बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एडवोकेट शौकत खान मशवानी। देखिए ये यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ आइन का रिश्ता है। अगर आइन है तो हम जुड़े हुए हैं, अगर आइन नहीं है तो फिर हर बंदा खुद जाने उसका काम जाने, ठीक है। अब आइन में एक शिक लिखी गई है कि आप तब तक उस बंदे को सज़ा नहीं दे सकते हो जब तक वो ट्रायल फेस ना करे। तो अगर आपके आइन में ये चीज़ लिखी गई है तो जो भी दहशतगर्द, आप जिसको कहते हैं कि दहशतगर्द है, फलाना है, तो उसको अदालत के कटहरे में लेकर आए, उसका फ्री ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर आप आवाम में लोगों को उठाते हो तो ये कानून नहीं चलेगा। आपने अब कुछ लोगों को इन्होंने अदालतों में भी पेश किए, उसके बाद इनको रिमांड भी हुआ, उसके बाद अगर आप उसके बाद ही पुलिस मुकाबले में मार देते हो तो ये सरासर ज़्यादती है। ये आप आइन के साथ भी खेल रहे हो। अब देखें ना, इनको फ्री प्रोटेस्ट का भी हक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का भी हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी हक है। अगर आप ये इनको इजीली प्रोवाइड नहीं करते हो तो ये फिर ये लोग, ये आज 1000 लोग बैठे हैं तो इसके बाद 1 लाख बंदे आएंगे इस इस्लामाबाद में। यहाँ पर पंजाबी भी आएगा, यहाँ पर बलोच भी आएगा, यहाँ पर पश्तून भी आएगा, यहाँ पर सिंधी भी आएगा। अगर आप लोग इसी तरह कानून चाहते हैं तो कानून पर अमल दरामद चाहते हैं तो खुदा इन बंदों के जो वो है बातें हैं उनको मान ले और आइन और कानून के तहत उनको इंसाफ दिया जाए। हमारी अदालतों से भी यही गुजारिश है कि वो आइन और कानून के तहत इन बंदों को इंसाफ दे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल इंशाल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा मतलब जोर देगी। यंग लॉयर, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान आपकी जो वकला की सबसे बड़ी जो 2 तंजीमें हैं उन्होंने आज एक ऐसा इक़दाम किया है कि उन्होंने इनसे इज़हार यकजहती भी की है, इनके साथ जो रियासत ने किया उस पे उन्होंने मजम्मत भी की है। तो आप इसको बतौर वकला या वकील, एक यंग वकील के तौर के अपनी बार एसोसिएशन के इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? देखिए ना, हमें अपने बार एसोसिएशन और बार कौंसिल पे पूरा इत्मीनान है। अब हमारी आंखें सिर्फ टिकी हुई है तो वो जुडिशरी के ऊपर है। क्या देखें ना, फैसला करने वाला जुडिशरी होता है तो हमारी आंखें उसकी तरफ है कि अब वो इन मजलूम अफराद के साथ इनके हक़ में क्या फ़ैसला करते हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी वकला है वो इन मजलूमों के साथ खड़े हैं। और अब हर जगह पे ये नहीं है कि सिर्फ आज बलोच आए, चाहे वो पश्तून हो चाहे वो पंजाबी हो, किसी भी जगह पाकिस्तान में जुल्म होगा तो उसको हम कंडेम करेंगे। बार कौंसिल भी कंडेम करेगी और बार एसोसिएशंस भी कंडेम करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जो इंतज़ामिया है, जो IG है, उसकी जानिब से वाज़े झूठ बोले गए और इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ख़ास बड़ा इनको रिलीफ नहीं दिया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ना, बार कौंसिल जो है ना वो भी तो जजेस के ताबे होती है, सही है, तो वो अपने बात जजेस तक पहुंचा देते हैं। बार कौंसिल अपना जो एफर्ट है वो पूरी कर लेती है, लेकिन उसके बाद अगर जजेस जो है इनके साथ ज़्यादतियाँ करती है तो वो उसको हम कंडेम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं ये इनके जो लापता अफराद है वो किसी न किसी ऐसे जुर्म में अगर आपने उठाए भी तो उसको कोर्ट कचहरी में कम अज़ कम पेश करें। अगर आपको अपनी जुडिशरी के ऊपर एतबार है या लोगों को आप कहते हैं कि आप अदालत में आ जाए तो उसको अदालत में इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको काजी फैज़ ईसा जिनका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है उस पर कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि हमने या वकला ने उनके लिए बड़ी एक सेक्रीफाइस भी किया, सपोर्ट भी किया जब उनको अदलिया से निकालने की कोशिश की जा रही थी। और उनके बारे में ये है कि जी वो जब इक़्तिदार पे यानी कि मसनद संभालेंगे तो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली है उस पर नोटिस लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अभी भी आपको उन पर कोई उम्मीद है? देखिए ना, काजी फ़ायज़ साहब सुप्रीम कोर्ट के अब जस्टिस है तो पहले तो उनके साथ काफ़ी उम्मीदें थी कि ये एक सिस्टम में आएगा, एक वाहिद बंदा होगा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को और मजबूत करेगा। लेकिन ऐसा जैसे ही वो चीफ जस्टिस बना है उनके जो फैसले आ रहे हैं तो वो बहुत ही हमें वो कर रही है कि भाई ये गलत हो रहा है इनके साथ। हालांकि काजी फ़ायज़ साहब ने मतलब 2016 में 8 अगस्त 2016 में जो रिपोर्ट लिखवाई गई वकला पे जो हमला हुआ वो ज़बरदस्त रिपोर्ट थी। फैज़ाबाद धरने पे उन्होंने रिपोर्ट दी, वो बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट थी। वो हम सोच रहे थे कि वो सिस्टम को डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि वो खुद किसी और के ताबे है। सही है। हाँ, अब उससे हमें वो उम्मीदें नहीं है जो पहले थी हमारे उनके साथ।
अच्छा, ये अभी जो है वो ह्यूमन राइट्स डिफेंस की जो चेयरपर्सन है आमना मसूद जंजुआ, वो आई हैं इजहार यकजहती के। हम सर पहले उनसे बात कर देते हैं। मैडम, कैसे आप इस मामले को देख रही हैं, और ये अच्छा हुआ कि आप इनके साथ इजहार यकजहती के लिए जो है वो आई हैं? जी जी बिल्कुल, इनके साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है, और ये लोग जो कैपिटल में आए थे इनके साथ मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए था, बल्कि उसके बरअक्स इन पे इंतहाई तशद्दुद किया गया। इन पे वाटर कैनन, इन पे लाठी चार्ज, इनको अरेस्ट किया गया, हरासतें इनकी हुई हैं। तकरीबन 300 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और 100 लोग अभी तक इनके जो हैं वो बाजियाब नहीं हुए। तो ये हुकूमत अपना काम मुश्किल से मुश्किल बना रही है, और बजाय इसके कि ये इसको एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देते और इनके साथ पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करते, वो इस तमाम मामले को पेचीदा और उलझाव का शिकार कर दिया है। तो इससे इनके हौसले पस्त नहीं होंगे, और हम लोग इनके साथ हैं। हमारे साथ सारे विक्टिम फैमिलीज़ मौजूद हैं। तमाम पाकिस्तान के विक्टिम्स इस वक्त एक जान हैं, और हम लोग हर किस्म के जबर और जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रियासत को हमें इंसाफ देना पड़ेगा। ज़रूर। ये हमने देखा कि आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और वक्तन फ़क्तन जो है यही बलोच लापता अफराद के लवाकिन को भी हमने देखा कि आप अक्सर उनको होस्ट करती हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती हैं। लेकिन आज तक पहले ऐसा इतना बड़ा नहीं हुआ जितना अब के बार ये महारंग की क़यादत में जो जुलूस है, इसको आप कैसे देखती हैं, और फिर आप इसको क्या देख रही हैं कि इसके असरात क्या होंगे? जी, महारंग जो है वो बलूचिस्तान की एक बहुत बहादुर बेटी है, और सिर्फ वही नहीं, पूरा बलूचिस्तान ऐसी बहादुर बेटियों से भरा हुआ है, और बहादुर बच्चों से, बहादुर बूढ़ों से, जो कि अपने औलाद की गुमशुदगी का गम लेके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो बेटियां और बहनें अपने वालिदैन, अपने वालिद की और अपने भाइयों की जबरी गुमशुदगी का गम लेकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम उनके गम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और मैं समझती हूँ कि जिस पैमाने पे अब लोग अवेयर हुए हैं, लोगों में शऊर आया है, और लोगों ने ये एहसास किया है कि जब तक हम मुत्तहिद होकर इस्लामाबाद बैठेंगे नहीं और आपस में मुत्तहिद होकर डिमांड नहीं करेंगे, हमारे मुतालबात शायद क़यामत तक ना हमें दिए जाएं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये खुशाइंद है। महारंग को मैं इस्लामाबाद में खुशामदीद कहती हूँ, और तबीयत की ख़राबी की वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हुई, मगर ये कि मैं उसके साथ पहले दिन से उसके साथ इज़हार यकजहती कर रही हूँ। और जो कैंप यहाँ लगा हुआ था, जिसको बहुत बुरे तरीके से तोड़ा गया और बूढ़ी माओं के ऊपर टेंट गिराया गया, मैं उसकी भी शदीद मज़म्मत करती हूँ। मैडम, बलोच रहनुमा जो हैं पॉलिटिक्स में, ऑलरेडी बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो बलोचों के पास ही है तकरीबन। जी जी। तो उसमें जो वो बलोच पॉलिटिक्स के लोग हैं, उनकी क्या किरदार रहा है? पिछले दिनों शाहजहान बुगटी भी चुके हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, तो उनका कोई क्या रोल है इसमें? मतलब उन्होंने शाहजहान बुगटी ने लास्ट टाइम जब वो वजीर थे आपको यकीन दहानी भी कराई थी, मुझे याद है ये डीचो। बिल्कुल बिल्कुल, शाहजहान बुगटी हो गए, जान अचकज़ई हो गए, और इस तरह के जितने भी, अब सरफराज बुगटी साहब भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है उनका, और इवन जो अनवारुल हक काकर साहब हैं, ये भी बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। मगर अफसोस की बात यह है कि ख़ुद इन्होंने ही अपने लोगों को उनके हक़ नहीं दिए, इन्होंने ही अपने लोगों के हक़ पामाल किए हैं, और इसके ऊपर इसरार कर रहे हैं कि जी लोग खुद ही लापता हो जाते हैं। सेल्फ डिसअपियर की उन्होंने टर्म निकाली है। तो ये इंतहाई, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये लोग जिस तरह से इस मसले को ले रहे हैं, इनका अंजाम इंतहाई घिनौना होगा, और इसकी हम लोग बिल्कुल, इनके कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग इनकी एक बात सुनने के रवादार नहीं हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल इंसानियत दुश्मन बात कर रहे हैं, और हम इंसानियत की दोस्ती की बात कर रहे हैं। मैडम, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, केसेस लड़े हैं। अब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से आपको क्या कोई उम्मीद है, क्योंकि कहा जाता है कि उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और इस अगर मामले को देखें तो? बिल्कुल, हमने पिटिशन्स की हुई हैं। 9 अक्टूबर को हम लोगों ने एक जैसे होलिस्टिक पिटिशन की है, जिसमें कि तमाम मिसिंग पर्सन, इंटरमेंट सेंटर्स, प्रोडक्शन ऑर्डर के केसेस, उन सब का हवाला दिया है, क्रॉनिक केसेस का हवाला दिया है, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स लगाई हैं 2005 से लेकर आज दिन तक की। तो वो इतनी एक बड़ी पिटिशन है कि मेरे ख्याल में वो अभी तक वो इनकी हिम्मत नहीं बन रही कि वो उसको उठाएं और उसको लगाएं। जी, ये आपने सुना कि ह्यूमन राइट्स डिफेंस की जो चेयरपर्सन है आमना मसूद जंजुआ, वो यहाँ पे जो है वो इज़हार यकजहती के लिए आई हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।